स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो किसी भी एरिया में, किसी भी इकोसिस्टम या कम्युनिटी के अंदर बायोडायवर्सिटी का लॉस कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये कई क्वेश्चंस हैं जो हम लोग के माइंड में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। जो है हम लोग देखते हैं, अगर लिस्ट को देखा जाता है कई सारी, तो उसमें हमको एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इस तरीके से कई सारी हमको एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं और पता चलता है कि ये स्पीशीज हर मतलब अलग अलग कैटेगरी में है। तो कुछ रेयरली मिलती हैं, कुछ एक्सटिंक्ट होने जा रही हैं, कुछ डेंजर जोन में है, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है, लेकिन हमें उनका रीजन नहीं पता होता कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्यों एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो हमारे जो ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस होती है, ह्यूमन जो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है, उसका सबसे मेन रीजन यही है कि जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग के पास से लॉस होती जा रही है। वो बायोडायवर्सिटी का क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। तो हम इसमें मेन कॉजेज ले सकते हैं, फर्स्टली ओवर एक्सप्लॉयटेशन और अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तीनों रीजन जो है ह्यूमन की उससे हैं, ह्यूमन नीड है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, पॉपुलेशन पे अगर हम अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन को, ह्यूमन को अपने रहने के लिए घर भी चाहिए, इनकम भी चाहिए। तो क्या होगा, इंडस्ट्री भी बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, फॉरेस्ट को कट करके, डिफॉरेस्टेशन से। जब डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट कट जाते हैं, हट जाते हैं, तो जो हमारे एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स का होम होता है, वो कौन या क्या होता है, फॉरेस्ट। तो जब फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो क्या होगा, एनिमल्स के का जो होम है, घर जो है, वो उनका खत्म होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। तो यही रीजन होता है कि एनिमल्स जो है, हम लोग बहुत न्यूज सुनते हैं, उस न्यूज में हम सोचते हैं, सुनता है कि टाइगर आ गया किसी गांव में, किसी विलेज में लेपर्ड आ गया, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ेस देखने को मिलती है हमको। तो वो न्यूज़ क्यों हो रही है, जब उनको अपना घर उनका खत्म होता जा रहा है, उनको शेल्टर नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, उनको फूड नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो वो क्या आ रहे हैं, सिटी एरिया में आना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब पब्लिक एरिया में आना स्टार्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ से मूव कर जाते हैं। तो अब इस तरीके से हम लोग बहुत सारे हमें मतलब पता चलते हैं, डाटा से हम देखते हैं, डेटा से देखते हैं कि कितनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, या कितनी हो चुकी हैं, या कितनी रेयर स्पीशीज हैं। तो इसमें हमने ये क्या नाम है, कॉलोनाइजेशन है और ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड है। एक इसका ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड है, जिसमें कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस से वहां पे जो एक्सटिंक्शन हुआ, जो बर्ड स्पीशीज थी, नेटिव बर्ड स्पीशीज थी, मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड्स, इनका वहां पर एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गया। कहां पर, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड के अंदर। वहां पे लगभग 2000 स्पीशीज से ज्यादा नेटिव बर्ड्स क्या हो गई, एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। इसी के अकॉर्डिंग IUCN रेड लिस्ट होती है, 2000 रेड लिस्ट होती है, जिसके अंदर पूरे डेटास होते हैं कि कौन स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है, कौन एंडेंजर्ड जोन में है, कौन रेयर है, कौन एंडेमिक है। तो वो पूरा डेटा रखता है। 2004 की लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें लगभग कितना बताया गया कि 784 स्पीशीज एक्सटेंशन में है। अब उसमें से ये लास्ट 500 ईयर्स के अकॉर्डिंग लिया है, उसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट जो हैं वो एक्सटेंशन कैटेगरी में नोट करे गए हैं। कब, 2004। ठीक, अब इसके बाद इसमें हमने रीजन जो दिए हैं वो यही हो गया कि वहां पे उनको अपने लिए सुटेबल कंडीशंस नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुटेबल न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, सुटेबल वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स है तो उनको फूड नहीं मिल रहा है, कंपटीशन ब्रीड के लिए पार्टनर नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, एक्सटेंट होना स्टार्ट हो रहे हैं या एक्सटेंट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे 15,500 स्पीशीज जो हैं वो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड
एक्सटेंट के स्टेज पर हैं, जो मतलब एक्सटेंट हो सकती हैं आगे जाके, इतनी लगभग स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसी तरीके से कुछ रिसेंटली कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हुई हैं, जैसे कि डोडो, ये मॉरिशस में है, मॉरिशस में एक्सटेंट हुई है ये स्पीशीज। डोडो क्वेगा अफ्रीका में मिलता था ये, थैलिसन ऑस्ट्रेलिया में, स्टीलर सीकाओ रशिया, और 3 टाइगर स्पीशीज हैं, बाली, जवान एंड कैस्पियन। ठीक है, बीजेसी, बाली, जवान, कैस्पियन। तो ये जो है ये रिसेंटली क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और आपके 12th के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं इस पे, और इसमें कोई भी जैसे सपोज करिए टाइगर की स्पीशीज पूछ सकते हैं कि कौन सी टाइगर की स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी है, या मॉरिशस में कौन सा ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं इस पर। फिर एट प्रेजेंट जो है 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म, 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म, 32% of amphibians, 12% of bird species and 23% of mammals, ये भी आज के टाइम पे क्या फेस कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये कुछ डेटास हैं जिसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, एक्सटेंशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, है ना। तो जब उनको अपना सोर्स नहीं मिलेगा, अपना घर नहीं मिलेगा एनिमल्स को, तो क्या होंगे, वो एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो सोर्स नहीं मिल रहा है फूड का, तो क्या होंगे, एनिमल्स एक्सटेंट होंगे। अगर सपोज करिए हर्बीवर्स एक्सटेंट हो रहे हैं तो कार्निवर्स भी नहीं क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते, क्योंकि कार्निवर्स भी किस पे डिपेंड है, हर्बीवर्स पे डिपेंड है, और हर्बीवर्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। तो प्रोडक्टिविटी के लॉस होने से बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस है, बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो और माइक्रोब्स भी। तो सीधा सीधा हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 6th एक्सटेंशन जो है, How is the 6th extension presently in progress different from the previous episodes? जो अब एक्सटेंशन रेट चल रही है वो 6th एक्सटेंशन कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पुटअप होता है। तो 6th एक्सटेंशन जो चल रहा है वो प्रीवियस एपिसोड से फास्ट क्यों है, डिफरेंट क्यों है। ठीक है, डिफरेंट क्यों है हमने क्वेश्चन में बोला है, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड्स, कि जो 6th एक्सटेंशन चल रहा है वो प्रीवियस पहले वाले एक्सटेंशन से डिफरेंट कैसे है। तो कैसे है, क्यों है और कैसे है, क्योंकि इनकी जो डिफरेंट रेट्स जो है, इनकी एक्सटेंशन जो रेट्स हैं वो क्या है, डिफरेंस हैं, उनमें डिफरेंसेस है। यानी कि कौन सी, एक्सटेंशन रेट, एक्सटेंशन रेट जो है उनमें क्या है, डिफरेंसेस है, जो पहले की थी और अब की है, उन दोनों में रेट में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है, करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम। ठीक है, एक रीजन ये हो गया, फर्स्ट रीजन हमने बोला कि एक्सटेंशन रेट में डिफरेंस है। सेकंड हम बोल रहे हैं कि जो करंट स्पीशीज एक्सटेंशन है उसका जो रेट है वो लगभग 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है प्री ह्यूमन एक्सटेंशन से। ठीक है, प्री ह्यूमन टाइम से। और थर्ड हम रीजन ले सकते हैं यहाँ पर, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट। अब इन रेट्स का रीजन क्या है कि रेट्स इतनी फास्ट क्यों है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पर रिसोर्सेज का, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कंटिन्यू। तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है डाइवर्सिटी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है हमारी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पुटअप होता है ये, तो प्लीज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने इसमें 3 पॉइंट्स बोल दिए हैं। फर्स्ट इज द डिफरेंस इन द एक्सटेंशन रेट्स, एंड थर्ड इज द करंट स्पीशीज एक्सटेंशन रेट्स आर estimated to be the 100 to 1000 times faster than the pre-humans, and third is the human activities are responsible for the faster rate.
अब यहाँ पे हम लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का अगर लॉस होता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या आएगा? फर्स्ट इज द डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन कम हो रही है तो बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन पे अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पर, प्लांट की प्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है। सेकेंड हमने लिया लेस रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस सच एज द ड्रॉट। ठीक, कि रेसिस्टेंट पावर खत्म हो रही है एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर। कोई रेन फॉलिंग जो होता है, प्रेसिपिटेशन रेट जो है वो पर्टिकुलर टाइमिंग चेंज होती जा रही है, टाइमिंग बिगड़ रही है, जिसकी वजह से किसी भी सीजन में कैसे भी कभी भी बारिश हो जाती है, कभी नहीं होती है। और ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर रेनफॉल नहीं होती तो ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है, और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर रेन फॉलिंग हो जाती है तो फ्लड्स आ जाती हैं। तो ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हो रही हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, पूरी बायोडाइवर्सिटी पे अफेक्ट पड़ता है। सेकेंड जो है इंक्रीज वेरिएबिलिटी, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वेरिएबिलिटी मेंटेन हो रही है, क्योंकि जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उससे एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, और साथ साथ में इकोसिस्टम में वेरिएशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी का, जैसे हमने यहाँ पे बोला प्लांट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, वाटर यूज फर्क पड़ रहे हैं, पेस्ट यूज करे जा रहे हैं, डिजीज साइकिल चेंज हो रही है ना। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम में वेरिएशंस आ जाती हैं, जो एक बायोडाइवर्सिटी जो है इन पे, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने से हमको ये अफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो चार इसके फैक्टर्स हैं, चार रीजंस हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इसको हम बोलते हैं एविल क्वार्टेट। द एविल क्वार्टेट बोला जाता है इन चारों फैक्टर्स को। तो फर्स्ट है इसमें हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एंड फोर्थ वन इज द को एक्सटेंशंस। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है। फर्स्ट रीजन, प्राइमरी रीजन है कि हैबिटेट का लॉस जो है वो प्राइमरी रीजन होता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए, क्योंकि अगर उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा प्रॉपरली तो उनको वो क्या नहीं कर सकते, आगे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट और प्राइमरी रीजन है इसका ये हैबिटेट लॉस। जितना डिस्ट्रक्ट हो रहा है हैबिटेट, उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये इनिशियली स्टार्टिंग में 14% ऑफ लैंड सरफेस ऑन अर्थ पे, 14% लैंड सरफेस कवर करता था, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ कितना रह गया? 6%। ठीक, यानी कि इतना जो है ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, इतना क्या हो गया? ये डिस्ट्रक्ट हो गया है। 8% जो है डिटेक्ट, मतलब कि कम हो गया है, कि लैंड सरफेस जो 14% कवर कर रहा था आज सिर्फ कितना कर रहा है? 6%। उसी तरीके से अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिसको कि लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट माने जाते हैं, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये कट होते जा रहे हैं, इनका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स, सोयाबीन की कल्टीवेशन के लिए। दूसरा रीजन है फॉर कन्वर्जन इनटू ग्रासलैंड फॉर बीफ कैटल, बीफ कैटल के ग्रेजिंग के लिए वहां पे ग्रासलैंड को फॉर्म करा जा रहा है। तो फॉरेस्ट को कट करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्रासलैंड में, फॉर द बीफ कैटल एंड कट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन्स। ठीक है, इसी तरीके से लार्ज साइज के हैबिटेट को छोटे छोटे हैबिटेट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांटा जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? सब ह्यूमन की वजह से। क्योंकि ह्यूमन क्या कर रही है? वहां पर सेटलमेंट होना है, उसको बिल्डिंग बनानी है ना, रोड्स बनानी है, और क्या करना है? कैनाल्स को फॉर्म करना है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? इनको जो हैबिटेट है, लार्ज हैबिटेट है साइज में, उनको वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे हैबिटेट में चेंज कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स को क्या चाहिए? लार्ज टेरिटरीज चाहिए, लार्ज हैबिटेट चाहिए, अपने आप को सेटल करने के लिए उनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए।
जिसकी वजह से वो वहां पर क्या नहीं कर पाते, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे माइग्रेटरी हैबिटेट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट रीजन हम लेते हैं यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जब हम किसी चीज का एक लिमिट से ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो वो चीज होती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब बायोलॉजिकल सिस्टम को, नेचुरल रिसोर्सेज को जब एक लिमिट से ज्यादा क्या करा जाएगा, यूज करा जाएगा, तो वो क्या होगा, डेंजर जोन में चला जाएगा, वो खत्म होता चला जाएगा, डिग्रेडेशन होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आने पर वो एक्सटेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल हम देखने को मिलता है हमको स्टेलर्स काउ, स्टेलर्स सी काउ है, पैसेंजर पिजन है और कई मरीन फिशेज हैं जो आज में इनका बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने की वजह से ये क्या हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज कौन सी होती हैं, एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर से किसी एरिया में इन्वेट कर दी जाती हैं और उनके इन्वेजन से जो वहां की नेटिव स्पीशीज है उस पर अफेक्ट पड़ता है और वो नेटिव स्पीशीज क्या हो जाती हैं, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं नाइल पर्च का। नाइल पर्च जो है ये एक जो है क्या नाम है, प्रेडेटर फिश है। ये लेक विक्टोरिया में मिलती है। लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करा गया था इसको। ठीक है, लार्ज प्रेडेटर फिश है नाइल पर्च और इसको लेक विक्टोरिया जो कि ईस्ट अफ्रीका में है वहां पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। अब यानी कि ये क्या हो गई, एलियन स्पीशीज हो गई। किसके लिए हो गई, लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो लेक विक्टोरिया है वहां पे इन्वेट करी गई है और इसके इन्वेट होने से जो चाइल्ड फिश है वो एक्सटेंट हो गई है ना। उसका जो मेन रीजन है एक्सटेंट होने का, उसका रीजन क्या है, नाइल पर्च के इन्वेट होने पर उसके हैबिटेट में चाइल्ड जो फिश है, चाइल्ड फिश जो है वो एक्सटेंट हो गई। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश होती है जो कहलाती है, इसका साइंटिफिक नेम है क्लेरियस गैरीपाइनस। ठीक है, क्लेरियस गैरीपाइनस एक ये अफ्रीकन कैटफिश है। इसकी वजह से ये जब इन्वेट होती है उसके हैबिटेट में तो जो इंडिजिनस कैटफिशेज हैं इंडियन रिवर की जो कैट फिश है इंडिजिनस, ये थ्रेट हो जाती है, मतलब ये खतरे में पड़ जाती है एक्सटिंक्शन के लिए। तो अगर हम अफ्रीकन कैटफिश को इंडियन रिवर में इन्वेट करते हैं तो जो हमारी इंडिजिनस कैटफिश हैं वो क्या हो गई, खतरे में आ गई, एक्सटेंट होने में हो सकती हैं वो आगे। तो इस तरीके से इन्वेडिंग स्पीशीज हमारे लिए, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, एक थ्रेट है। और इसके अलावा इन्वेजिव वीड्स हैं, पार्थीनियम है, इसको ग्रास कैरेट बोलते हैं, लैंटेना है, आइकोरोनिया है जिसको वाटर हाइकेंथ बोला जाता है। और ये कई सारी नेटिव स्पीशीज के लिए थ्रेट है जो क्या कर सकता है, आगे उन स्पीशीज को एक्सटेंट करा जाए, इनकी वजह से वो एक्सटेंट हो सकती हैं। फोर्थ रीजन है कोएक्सटेंशन हो गया कि जब एक दूसरे के इफेक्ट से, अगर सपोज करिए एक डिस्ट्रक्ट हो रहा है, एक खत्म हो रहा है, तो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड होते हैं, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं। अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होगा तो क्या होगा, हर्बीवर्स उससे फूड लेते हैं, हर्बीवर्स को फूड नहीं मिलेगा, और जब हर्बीवर्स नहीं हो पाएंगे तो कार्निवर्स भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स आपस में ज्वाइंट हैं। तो अगर उसमें से प्लांट्स सारे खत्म हो जाएं तो एनिमल्स भी नहीं बच पाएंगे, और एनिमल्स अगर खत्म हो जाएं तो प्लांट्स भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को भी कौन यूज कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, एनिमल्स कर रहे हैं। ठीक है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड किसकी वजह से मिल रही है, एनिमल्स की वजह से मिल रही है। तो ये सारी रेशियो जो है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है एक बैलेंस में होते हैं। अगर उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है तो वो बन जाता है कोएक्सटेंशन, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सटेंट होने के लिए। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हॉर्स फिश एक्सटेंट हुई, अगर कोई भी हॉर्स फिश एक्सटेंट होती है तो जो उसका पैरासाइट होगा वो भी क्या होगा, एक्सटेंट हो जाएगा। ठीक है, हॉस्ट है, उसके ऊपर कोई पैरासाइट रहता है, पैरासाइट उस हॉस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है, अगर वो नहीं रहेगा हॉस्ट तो क्या होगा, पैरासाइट डेवलप नहीं हो पाएगा।
अगर हम अपने घर से हट जाएं तो हम क्या हो गए, बेघर हो गए, हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ आ गए, सड़क पे आ गए, रोड पे आ गए। तो उसी तरीके से जब पैरासाइट को का होस्ट खत्म हो गया तो उसका शेल्टर खत्म हो गया, उसका फूड सोर्स खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, खत्म, वो एक्सटेंट हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंट हो जाएगा। इसी तरीके से प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म होता है कि प्लांट्स को पॉलिनेशन कौन कराता है, पॉलिनेटर्स कराते हैं। प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन एनिमल्स भी करती हैं, बर्ड्स भी करते हैं, तो पॉलिनेटर्स करते हैं। अगर वो पॉलिनेटर्स नहीं रहेंगे तो उन पॉलिनेटर को तो क्या मिल रहा है, अपना नेक्टर ले रहे हैं, वो लोग फूड ले रहे हैं, और प्लांट्स को क्या हो रहा है, उनके पॉलन ग्रेन पॉलिनेट हो रहे हैं। अगर वो नहीं, अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो पॉलिनेटर को नेक्टर नहीं मिलेगा, है ना, और नेक्टर नहीं मिलेगा तो वो आगे मतलब उनका न्यूट्रिशन कम हो गया, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, वो खत्म हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं। और अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन साइकिल जो है उनकी खत्म हो जाएगी, तो जिससे प्लांट्स भी क्या हो जाएंगे, उनका सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो भी क्या होंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो एक दूसरे से क्या हो गए, डिपेंड हो गए, कि अगर कोई दो लोग एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड है, उसमें से एक को खत्म कर दिया जाए तो दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है को एक्सटेंशंस। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 फैक्टर्स लिए जिसको हम एविल क्वार्टेट बोलते हैं। फर्स्ट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड इज द ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड इज द एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एंड फोर्थ इज द को एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है ये, लॉस भी और कॉजेज भी, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एक मैंने 6 एक्सटेंशन वाला बताया, वो भी 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, और कोई भी अगर आपको और प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय बाय।